नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जो कि रीजनिंग का चौथा चैप्टर है। इस अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में हम वर्णों के स्थान के क्रम को ज्ञात करने का तरीका समझेंगे कि किसी भी वर्ण का स्थान क्रम हम जो है वर्णमाला से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ण क्या होता है? जिन ध्वनि संकेतों को और अधिक खंडों में विभाजित न किया जा सके उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर मीन्स होता है आधन अक्षर, अर्थात जिसका जो है कोई छह अधिक जो खंडों में विभाजित ना किया जा सके वो अक्षर कहलाता है। इन्हीं अक्षरों या वर्णों से मिलके जो है अंग्रेजी वर्णमाला बनती है। जैसे कि ए बी सी डी आदि, इनके व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने ये अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे टोटल 26 के 26 अक्षर लिखे हैं, इन सभी 26 अक्षरों के स्थान क्रम हमको याद हैं। हमने जो है इनसे संबंधित इनके स्थान क्रम अगले वीडियो में पढ़ लिया था। जैसे कि ये जो है 1 नंबर का होता है, इसमें एजोटी के बारे में भी पढ़ा होगा आपने कि एजोटी क्या होता है। 5 नंबर का अक्षर है, ये 10 का है, ये 15, ये 20, टी जो है 20 नंबर का और ये 25वें नंबर का अक्षर है। तो देखिए ए 1 नंबर का है, बी दूसरे नंबर का, ये तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये आदि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। जिसको जो है हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उनका नंबर निर्धारित किया था और कुछ की जो है आकृति के अनुसार नंबर ज्ञात करने का तरीका देखा था। तो देखिए जैसे कि कुछ में अपन इसको एक नज़र थोड़ी सा देख लेते हैं कि कौन सा अक्षर का जो है कितना नंबर है। तो लगभग यहाँ से 3-4 अक्षरों के हमको नंबर याद रहते हैं। ई 5 नंबर का अक्षर है, एजोटी से क्लियर हो जाएगा। एफ फॉर फिक्स यानी कि 6, मतलब कि ये 6 नंबर का है। जी में जो है यहाँ पे ऐसा कट कर दीजिए तो 7 बन जाता है। एच जो है ये डिजिटल घड़ी में ऐसा बना रहता है, अर्थात एच जो है 8 नंबर का कहलाएगा। आई फॉर आइन, आइन यानी कि 9। फिर जे जो है इससे क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर का अक्षर। फिर इसके बाद के की संरचना के अनुसार हमने बताया था कि के ऐसा है, इसकी ये जो लाइन ये ऐसी वाली है, इसको सीधा कर दीजिए ये, तो क्या बन जाएगा ये 11, अर्थात के का नंबर 11 हो जाएगा। एल फॉर 12 यानी कि 12, 12 मीन्स होता है 12। एम फॉर मन, और किसका मन? 13 मन। फिर इसके बाद एन का नंबर कितना है? 14 है। ओ जो है कितने नंबर का अक्षर है? इससे क्लियर हो जाएगा 15। फिर इसके बाद पी क्यू आर एस, ये जो है 4 अक्षर दिए गए हैं। इन 4 अक्षरों को हम किसी एक राज परिवार से बिलोंग कर देते हैं, जिसका मतलब होता है पी फॉर प्रिंस, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर राजा और एस फॉर सेनापति। तो प्रिंस कितने साल का? 16 साल का। रानी 17 साल की, क्योंकि मम्मी थोड़ी बड़ी होती है राजकुमार से, और रानी से बड़ा होता है राजा, तो राजा 18 साल का और सेनापति 19 साल का। इसके बाद ये है टी फॉर 2020 वर्ल्ड कप, है ना। यू में जो है हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, टी के तुरंत बाद यू आता है, अर्थात ये जो कितना हो जाएगा 21 नंबर का हो जाएगा। या पीछे से जो संरचना है इसमें हमें 1 दिखाई दे रहा है, अर्थात ये 21 नंबर का अक्षर हो जाएगा। और भी इस प्रकार से लिखा है, तो भी को यहाँ थोड़ी सा ऐसा कट कर दीजिए तो क्या दिखता है हमें? 2 लाइन दिखती हैं, यानी कि 11 के जैसे। इसका तुरंत कर दीजिए दुगुना, तो हो जाएगा 11 दूनी 22। फिर डब्लू जो लिखा है, तो डब्लू ऐसा लिखा है, डब्लू को ऐसा घुमा दीजिए तो 3 बनता है, 3 से हो जाएगा 23, क्योंकि 13 और 3 नंबर का अक्षर हो गया है। अब यहाँ पीछे आएगा तो ये 23 नंबर का अक्षर हो जाएगा। पीछे से लगभग 2-3-4 अक्षरों के हमें नंबर आसानी से मालूम रहते हैं। जैसे कि जेड का पूछेंगे तो तुरंत बताएंगे अपन कि ये 26 नंबर का अक्षर है, वाई 25 नंबर का अक्षर है और एक्स 24 नंबर का अक्षर है। तो इस प्रकार से जो है इनकी ये नंबरिंग हो गई। अब हम इनके जो है कुछ बिंदुओं को समझ लेते हैं, जिनकी मदद से हम जो है वर्णमाला परीक्षण से संबंधित क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये लिखा है ए से जेड, मतलब कि आगे से पीछे की ओर तक अगर हम ए बी सी डी पढ़ते हुए अगर जेड तक चलते हैं तो ये कहलाता है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। और इसी प्रकार से यदि इसी अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम कैसा लिख देते हैं? जेड, फिर इसके बाद वाई, है ना, एक्स, डब्लू, और ऐसा करते हुए लिखते 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 अपन कहाँ तक चले जाते हैं? इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बी, है ना, और ये सी, ऐसा। तो ये पूरी जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसको हमने क्या कर दिया? उल्टा लिख। तो ये कहलाता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। इस अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अपन आगे जो है संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे और सीधे क्रम में भी हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लिखा है ए से जो एरो बना है जेड की ओर, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। और ये जेड से अगर ए की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब इसमें कुछ जो बिंदु हैं उनको समझिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो सामने हमारी पुस्तक ऐसे होती है या क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, तो हमारा बायां हाथ ये है, दायां हाथ ये है। तो आपके बाएं से
आपके बाएं से का मतलब होगा कि बाएं साइड से दाईं ओर, यानी कि ए से जेड की ओर, यानी कि ये सीधा क्रम की बात की जा रही है। और अगर पूछा जा रहा है कि आपके दाएं से, तो दाएं से का मतलब क्या होगा, हम जो है दाहिने साइड से यानी एक्स वाई जेड की साइड से हम कैसा चलेंगे, ए की ओर चलेंगे, तो ये कहलाएगा आपके दाएं से। तो दाएं से का मतलब होगा दाएं साइड से बाईं ओर की ओर चलना है अपन को। तो देखिए इस अंग्रेजी वर्णमाला में जो है इतने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप होगा वो होता है दिशा और स्थान, दूसरा है विपरीत क्रम, तीसरा है शर्त और अक्षर, फिर चौथा इसका टाइप है अक्षर युग्म, और पांचवा इसका टाइप है शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना, यानी जो भी शब्द रहेगा उसके अक्षरों का स्थान परिवर्तन करके उस पर क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद जो लास्ट इसका टाइप है वो होता है आरोही या अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिशा और स्थान से संबंधित क्वेश्चनों को। तो दिशा और स्थान से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पर क्या होता है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में हमसे पूछेगा आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। आपके बाएं से, आपके बाएं का मतलब क्या होगा, ए से चलना है ना। आपके बाएं से का मतलब होगा कि ए से हम क्या किस साइड चलेंगे, जेड की ओर चलेंगे। आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो देखो हम बाएं साइड से आ रहे हैं और इस बाएं के दाएं साइड पूछ रहा है, मतलब आगे की ओर पूछ रहा है। तो जब आगे की ओर पूछेगा ना तो इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 18 नंबर आ जाएगा। अब 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है, अर्थात हम जो है कौन सा अक्षर ज्ञात कर लेंगे, इसका आंसर आर आ जाएगा, ठीक है ना। 18वां अक्षर होता है आर। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कब आ सकता है, जब वो पूछेगा कि आपके बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, ठीक है ना, के बाएं और के दाएं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी अक्षर के बाएं अगर पूछ रहा है तो माइनस, और किसी अक्षर के दाएं पूछ रहा है तो क्या होगा, प्लस। और ये कब होगा प्लस और माइनस, ऐसा जबकि हम ए से जेड की ओर चलेंगे। जब ए से जेड की ओर चलेंगे तो अगर पूछता है कि के दाएं, किसी भी अक्षर के दाएं, तो किसी भी अक्षर के दाएं जब चलेंगे तो प्लस होगा। और जब किसी भी अक्षर के इसी सीधे क्रम में यानी कि ए से जेड की ओर जब चलते हैं और इसी में अगर पूछेगा किसी भी अक्षर के बाएं, तो जब बाएं पूछेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके बाएं से 9वें अक्षर के बाएं, तो 9वें अक्षर का मतलब यहाँ 9 लिखेंगे। इस 9वें अक्षर के बाएं, बाएं क्या, यानी कि हम यहाँ चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। 9 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब चौथा अक्षर क्या होता है, हमको मालूम है कि डी है, ठीक है ना। तो डी कैसे आया, 9वें अक्षर के बाएं चलना है तो 9वां अक्षर ये है, इस 9वें अक्षर के बाएं चलना है तो देखो यहाँ से गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, जिसके बाएं चलना है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ से गिनती चालू करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5वां अक्षर आ गया, अर्थात इसमें जो अक्षर आएगा यानी उत्तर आएगा क्या होगा, डी होगा। इसी प्रकार से 8वें अक्षर के दाएं चल रहे थे तो दाएं अक्षर कहाँ से गिनेंगे अपन, यहाँ से गिनेंगे। 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गया, ठीक है ना। तो 8 और 10 18, मतलब अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के दाएं चल रहे हैं तो प्लस होगा और बाएं चल रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप अपन देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम जेड से चलते हैं दाईं ओर, बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से का मतलब दाएं से बाएं चलना है, ठीक है ना। तो इसमें हम दाएं से चलते हैं, बाईं ओर चलेंगे तो बाएं में कौन सा 10वां अक्षर मिलता है, तो हमने ये पढ़ा था अभी वक लघ्व, ठीक है ना। तो वक लघ्व यानी जो क्यू है वो कौन सा नंबर का अक्षर है, 10वें नंबर का अक्षर है दाएं से, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर का अक्षर है दाएं साइड से। अब इस 10वें अक्षर के
दाएं हमसे पूछा जा रहा है छठवां अक्षर। तो छठवां अक्षर यहाँ से आगे हम दाएं साइड चलेंगे, देखो यहाँ से ये आए, दाएं साइड से आए बाएं की ओर, 10वां अक्षर मिल गया। अब उस अक्षर के दाएं पूछा जा रहा है हमसे छठवां अक्षर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा देंगे तो चौथा अक्षर आ जाएगा। चौथा अक्षर हमको मिला। अब चौथा अक्षर का हमको नंबर मालूम नहीं है, तो टोटल जो अंग्रेजी वर्णमाला में है कितने नंबर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। इन 26 अक्षरों के विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। मतलब कि तो चौथा अक्षर कौन सा इसमें होगा, दाएं साइड से 1 2 3 4, इस 4 को 27 से घटा देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम से उस अक्षर का स्थान क्रम। मतलब कि 27 में से 4 घटा दीजिए तो आ जाएगा 23, यानी कि 23 नंबर का अक्षर क्या होता है, डब्लू होता है। तो ये डब्लू इसका आंसर आया है ना। तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में जो है तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे के है, के कितने नंबर का अक्षर है, 11 नंबर का अक्षर है। के दाएं पूछ रहा है, दाएं यानी कि हमको दाएं साइड चलना है। तो दाएं साइड चलना है तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। और 5वां अक्षर पूछ रहा है तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब कि 16वां अक्षर हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 16वां अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो ये है 11वां अक्षर, 5वां अक्षर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो 11 5 16, 16वां अक्षर कौन सा होगा, पी होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि एल के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो एल 12 नंबर का अक्षर है, उसके दाएं 7वां अक्षर, तो 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 में जो है कौन सा अक्षर आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनमें पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 14वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला ये है, अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर एन है। अब उसके बाएं पूछा जा रहा है, तो बाएं का मतलब यहाँ ये जो एन है इसके बाएं की बात ये है और दाएं साइड की संख्या ये अक्षर ये हैं। तो इसके बाएं अगर पूछा जाएगा तो इससे माइनस करेंगे, अर्थात इसका क्रम कम होगा। तो 7वां अक्षर पूछा जा रहा है तो इसमें जो है एन के बाएं साइड का 7वां अक्षर कैसे हम ज्ञात करेंगे कि 14 से हम 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 7, अर्थात इस अक्षर का जो स्थान क्रम होगा 7वां वाला होगा, यानी कि जो जी है उसका हमको जो है स्थान क्रम इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए इस अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हमने जो है दिशा और स्थान से संबंधित 4 क्वेश्चनों को पढ़ा, ठीक है ना। अब इस पे जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, विपरीत क्रम से होंगे। फिर विपरीत क्रम के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें शर्त और अक्षर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ये वीडियो जो है यहीं तक, ठीक है ना। इसके बाद अगला हम बनाएंगे जो, तो उसमें रहेगा विपरीत क्रम का। धन्यवाद।